नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मऊ, और मऊ जिले का एक थाना है जिसका नाम है दोहरी घाट थाना। और इसी दोहरी घाट थाना के अंतर्गत एक नगर पंचायत है जिसका नाम है अमिला। और अमिला नगर पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चौहानपुरा गांव। इसी चौहानपुरा गांव में एक घनश्याम चौहान नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। तो घनश्याम चौहान जो है वो मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे। आजमगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है लारो गांव। लारो गांव के रहने वाले थे, लेकिन आज से करीब 30 साल पहले वो यहीं चौहानपुरा में आके बस गए थे अपने ससुराल में, और यहीं रहकर अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते थे, गुजर बसर करते थे। तो गुजर बसर करने के लिए पैसे रुपए की आवश्यकता होती है, और गांव में घर पर रहकर पैसे रुपए की इतना ज्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि काम धंधे के रूप में वही खेती बाड़ी होती है, और खेती बाड़ी में इतना पैसा नहीं मिल पाता है जिससे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अमूमन क्या होता है कि वो प्रदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, या अलग अलग जो बड़े शहर होते हैं वहां चले जाते हैं। तो काफी दिन पहले ये घनश्याम चौहान जो है यह भी प्रदेश चले गए, यहाँ मऊ से। कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है बेंगलोर, महानगर के रूप में जाना जाता है, बड़ा शहर है। अच्छा, तो यहां चले गए, और इन्हीं के साथ में जो है इनका एक साला था वो भी चला गया, और वहां दोनों लोग मिलके जो है अपना जो गोलगप्पा होता है यानी फुल्की फुल्की का बिजनेस करने लगे। अब फुल्की का बिजनेस जो है वहां पे ठीक ठाक चलने लगा, अच्छा खासा चलने लगा, और वहां कमाते थे और अपना गुजारा करते थे, और इसी के साथ साथ घर पर भी पैसा भेजते थे। यहाँ पर अपना जो चौहानपुरा था जहां पर परिवार रहता था मऊ जिले में, यहाँ भी भेजते थे। घर परिवार भी सही तरीके से चल रहा था। तो घनश्याम चौहान जो थे इनका एक बेटा था जिसका नाम लवकुश चौहान। जब ये करीब 20 साल के आसपास में हो गया लवकुश चौहान, तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ खास थी नहीं। तो घनश्याम चौहान इसे भी अपने साथ बैंगलोर लेके चले गए, और अपने जो फुल्की का काम करते थे, कारोबार करते थे, उसी कारोबार में इसे भी लगा लिए, लवकुश को भी, बेटे को भी। अब लवकुश भी करने लगा। तो पहले तो नया था, लेकिन पिता और मामा के साथ रहते रहते धीरे धीरे फुल्की का कारोबार ये भी करने लगा। तो उसकी पूरी जानकारी इसे भी हो गई, यानी लवकुश को भी, और ये भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। तो पहले घनश्याम अकेले कमाते थे, अब जब लड़का भी कमाने लगा लवकुश, तो अच्छी खासी कमाई हो गई घर में, नहीं डबल कमाई हो गई। जितना घनश्याम कमाते थे उतना ही लवकुश कमाने लगा। सब और ज्यादा प्रसन्न हुए, और ज्यादा खुश हुए। अब ये जो लवकुश था, घनश्याम चौहान का बेटा, 20 साल की उम्र में ले गए थे, और वहां काम करते करते करीब 3-3.5 साल बीत गया, और लवकुश की उम्र करीब 23 से 23.5 साल के आसपास में हो गई। बड़ा हो गया था, पैसा भी कमाने लगा था। तो अमूमन घरों में यही देखा जाता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पैसा भी कमाने लगते हैं, खासकर लड़कों की बात कर रहा हूं, तो माता पिता की यही इच्छा होती है कि अब इसकी शादी कर दिया जाए और पत्नी घर पर आ जाए, बहू घर पर आ जाए, क्योंकि अब तो पैसा कमाने लगा है, धन कमाने लगा है, अपना घर परिवार भी अच्छी तरीके से संभाल लेगा। तो लवकुश जब 23-23.5 साल का हो गया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, तो घनश्याम चौहान और इनके परिवार के लोगों को भी लगा कि अब इसकी भी शादी करवा दी जाए। और फिर घनश्याम चौहान सहित पूरा परिवार जो है लवकुश के लिए रिश्ते आने का जो है इंतजार करने लगा। तो यही जो घनश्याम चौहान का पुश्तैनी घर था, गांव था, आजमगढ़ जिले में लारो गांव, इसी के पास में एक गांव है जिसका नाम है छतवारा। इसी छतवारा गांव में जो है एक पायल चौहान नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी उम्र भी 23-24 साल के आसपास में है। तो पायल के जो परिवार के लोग थे, माता पिता थे, वो भी जो है पायल के लिए घर और वर की तलाश में थे। तो लड़की के लिए जब घर और वर की तलाश की जाती है तो माता पिता अकेले नहीं कर पाते हैं, या परिवार के लोग अकेले नहीं कर पाते हैं। जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं
हित व्यवहारी होते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि मेरी लड़की के लायक कोई अच्छा घर, कोई अच्छा वर, यानी कोई अच्छा लड़का दिखिए जहां पे उसकी शादी कर दी जाए। तो जिन जिन लोगों से बताए थे वो उन्हीं लोगों में से कुछ एक दो लोग जो है घनश्याम चौहान जो थे, इनका जो बेटा था लवकुश चौहान, इसकी ओर इशारा करते हैं। बताते हैं कि लारो गांव में जो घनश्याम चौहान रहते थे और करीब 25-30 साल पहले जो है वो जाकर मऊ जिले में अपने ससुराल में बस गए। उनका एक लड़का है लवकुश चौहान, बेंगलोर में रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, दिखने में भी ठीक ठाक है, हट्टा कट्ठा है। आपकी लड़की के योग यानी पायल चौहान के योग ठीक रहेगा। अब जब ये पता चल जाता है पायल चौहान के घर वालों को, माता पिता को, तो फिर घनश्याम चौहान से वो संपर्क करते हैं, शादी विवाह से संबंधित बातचीत करते हैं। तो घनश्याम चौहान रिश्ता आने का इंतजार कर ही रहे थे। अब जो घनश्याम चौहान होते हैं वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर जो पायल चौहान के घर वाले थे उनको भी लगता है ठीक ठाक है, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के थे और दोनों के जो बच्चे थे, यानी जो पायल थी वो और लवकुश, ये दोनों सेम उम्र के लगभग थे। 23 साढ़े 23 साल का जो है लवकुश हो गया था और कमाता भी था, और इसी के साथ साथ में 23-24 साल के आसपास में पायल चौहान भी थी। लड़की के माता पिता को अमूमन कमाने वाला लड़का चाहिए, इसीलिए कि ताकि बेटी अगर वहां पे जावे तो हंसी खुशी से रह सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो लवकुश कमा रहा था। पायल चौहान के जो परिवार के लोग होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। इधर जो घनश्याम चौहान थे, इन्हें भी रिश्ते का इंतजार था, ये भी रेडी हो जाते हैं और उसके बाद दोनों परिवार के लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लड़का लड़की की दिखाई आपस में होती है और शादी जो है तय हो जाती है दोनों परिवारों के और लड़का लड़की की सहमति से तय हो जाती है। और इसी के साथ में डेट भी सुनिश्चित हो जाता है 13 फरवरी 2024। अब जब डेट सुनिश्चित हो जाती है तो दोनों परिवारों में जो है, दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। अब इधर जो पायल चौहान थी ये शादी नहीं करना चाहती थी यहां लवकुश के साथ में, क्योंकि पायल का वहीं स्थानीय स्तर पर जो है अफेयर था। एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ में जो उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी दो प्रेमी थे उसके, पायल चौहान के। ये जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। एक का नाम दिनेश यादव, जो वहीं एक इलाका पड़ता है आजमगढ़ का मुबारकपुर इलाके में जो है एक गांव है भितरी गांव, जो भितरी गांव का रहने वाला था दिनेश यादव, जो पायल चौहान का प्रेमी था एक। और दूसरा जो प्रेमी था उसका नाम था अभिषेक यादव, जो यहीं आजमगढ़ जिले का जो है एक इलाका पड़ता है जहानागंज। इसी जहानागंज इलाके का एक गांव है सुम्भी गांव का निवासी था। तो पायल चौहान के इन दोनों लड़कों से जो है रिश्ते थे, रिलेशन थे, दोनों के साथ अपना संबंध थे और इन दोनों में से किसी एक के साथ में ही जो पायल थी वो शादी करना चाहती थी, लेकिन जाति अलग थी। पायल चौहान थी, मतलब अलग जाति की थी, और ये दोनों प्रेमी जो थे ये यादव थी, दूसरी जाति के थे। और इसीलिए जो पायल थी ये स्वयं मानसिक दबाव में आकर जो है परिवार वालों से लवकुश के साथ शादी को लेकर इनकार नहीं कर पाई, सहमति दे दी कि चलो ठीक है। लेकिन पायल जो है लवकुश से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुलकर परिवार वालों से सार्वजनिक रूप से बता भी नहीं पा रही थी। अब इधर 13 फरवरी 2024 डेट सुनिश्चित हो चुका था। दोनों परिवारों में जो है शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। धीरे धीरे शादी का डेट नजदीक आता गया। अब इधर जो घनश्याम चौहान थे और लवकुश उनका बेटा और जो और परिवार के लोग थे ये सब बैंगलोर में थे, लेकिन जब शादी का डेट नजदीक आ जाता है तो ये लोग बैंगलोर से गांव आ जाते हैं, यहाँ अपना मऊ जो चौहानपुरा होता है इनका ससुराल जहां बस गए थे वहां आ जाते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद ये भी अपना जो शादी विवाह होता है, शादी का कार्ड बांटा जाता है, बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं उनकी व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। बारात लेके जाना होता है उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। उधर जो पायल थी उनके परिवार में अपना तैयारियां शुरू ही थी, सब घर पर ही रहते थे। अब इसी तैयारियों के बीच में जो है डेट
आ जाता है 13 फरवरी 2024 जिस दिन पायल और लवकुश की शादी का डेट सुनिश्चित था। अब 13 फरवरी जब आ जाता है तो घनश्याम चौहान बेटे लवकुश को दूल्हे के रूप में तैयार करते हैं और उसके बाद में बारात सजाकर जो है 13 तारीख को पहुंच जाते हैं यहाँ आजमगढ़ छतवारा गांव पायल चौहान को ब्याहने वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न कराई जाती है गाजे बाजे के बीच। लेकिन 13 फरवरी 2024 को विदाई नहीं हो पाती है पायल चौहान की। दूसरे दिन विदाई होती है, यानी 14 फरवरी 2024 को विदाई होती है। अब फिर 14 यानी 13 को शादी थी, रात बीत गई, रात में शादी हुई थी और फिर 14 फरवरी को जो है पायल की विदाई होती है। जो घनश्याम चौहान होते हैं 14 तारीख को अपनी बहू पायल चौहान को आजमगढ़ के छतवारा गांव से विदा करवा के मऊ जिले का जो इनका गांव होता है अपना नगर पंचायत अमला के अंतर्गत चौहानपुरा, यहां लेकर आ जाते हैं। अब यहां जब बहू को लेकर आ जाते हैं तो 14 फरवरी को जो है लवकुश और पायल चौहान इनका जो है सुहागरात होता है, सुहागरात होने वाली होती है लेकिन नहीं हो पाती है। इसका कारण घर में बहुत सारे नातेदार रिश्तेदार इकट्ठा थे, क्योंकि शादी विवाह का जब माहौल होता है तो बहुत सारे नातेदार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और इसी के साथ में नर नारी सब होते हैं, काफी भीड़ होती है। तो उस दिन इनका सुहागरात नहीं हो पाता है। 14 तारीख को दिन और रात पूरा बीती जाती है। 15 फरवरी आ जाती है तो 15 फरवरी को भी पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं वो सब डटे रहते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। तो 15 तारीख को भी इनकी सुहागरात नहीं हो पाती है। 16 तारीख आ जाती है। अब लवकुश परेशान कि नई नवेली पत्नी आई हैं लेकिन हमारी तो सुहागरात ही नहीं हो पा रही है, अब करें तो क्या करें। तो जो घनश्याम चौहान थे, जो इनका घर था अपना चौहानपुरा में, यहीं से करीब 3 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है जिसका नाम है उसरी विश्वनाथपुर, जो दोहरी घाट जो थाना है इसी के अंतर्गत ये भी आता है, उसरी विश्वनाथपुर। यहां पर भी इनका एक मकान बना था जो हाल में ही बनवाए थे, नया मकान था। तो लवकुश को लगता है जब नातेदार रिश्तेदार घर से जा ही नहीं रहे, यहीं डटे हुए हैं और इन्हीं के कारण हमारी सुहागरात नहीं हो पा रही है और इनको हम भगा भी नहीं सकते हैं, पता नहीं आज जाए, कल जाए, परसों जाए, 4 दिन बाद जाए, कोई भरोसा नहीं, तो क्या ऐसे हमारी सुहागरात भी नहीं हो पाएगी। तो ये सोचता है लवकुश कि क्यों ना हम जो नया वाला घर बना है, जो खाली ही था, ताला लगा था, वहां कोई नहीं रहता था, यही पुराने घर पे सब कुछ हर कोई रहता था, पूरे परिवार के लोग। तो सोचता है पत्नी को लेकर हम नए घर पर चले जाएं, यहाँ उसरी विश्वनाथपुर जो मकान नया बना है लेकिन खाली पड़ा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर 16 फरवरी को शाम के समय पत्नी जो होती है पायल चौहान इसे लेके नए घर पर चले जाते हैं। अब इधर जो पायल चौहान होती है वो शादी तो करना नहीं चाहती थी लवकुश से, शादी करके यहां आ जाती है अपने ससुराल में। उसके बावजूद फोन पर दोनों प्रेमियों के साथ, यानी जो दिनेश यादव और अभिषेक यादव होते हैं, कंटिन्यू इसकी बातचीत होती रहती है और इस शादी का वो विरोध करती रहती है अपने प्रेमियों से कि मैं इस शादी को जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं सुहागरात इसके साथ नहीं मनाऊंगी, लोग उसके साथ में, हमारी इच्छा नहीं होती है, हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे ही साथ में ये सब करना चाहते हैं, ऐसे बोलती रहती है। और किसी तरीके से लवकुश से छुटकारा पाया जाए इसका प्लानिंग भी करती रहती है और सादगी तरीके से बोलना भी नहीं चाहती है ताकि बदनामी भी ना होने पावे और बीच का रास्ता निकला हुआ ये अपना प्रेमियों के साथ बातचीत करके फोन पे षड्यंत्र रचती रहती है। प्रेमी भी आश्वासन देते रहते हैं। अब वो 14 तारीख को विदा होके आई थी, 14 तारीख पूरी रात बीत जाती है, 15 तारीख भी रात बीत जाती है। अब 16 तारीख को दूसरे घर में लेके चला गया था, नए घर में। अब वहां क्या करती, 2 रात तो किसी तरह बीत गई, सुहागरात नहीं हो पाई। तीसरी रात 16 तारीख को अब बड़ा मुश्किल था, अब तो हर हाल में किसी ना किसी तरीके से सुहागरात मनानी ही पड़ेगी लोग उसके साथ में, क्योंकि शादी हुई है। अब जो ये पायल चौहान होती है ये 16 तारीख रात को भी बहाना ढूंढने लगती है कि कोई बहाना मिल जाए ताकि लवकुश के साथ सुहागरात न मनाना पड़े। तो फिर 16 तारीख को जब
ये नए घर पर लेके गया लवकुश, तो शाम के समय सिगरेट पी रहा था और पायल देख लेती है। अब उसे बहाना मिल जाता है कि तुम सिगरेट पीते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम तुम्हारे साथ इस तरह तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। और वो अपना एक नखरा दिखाते हुए, गुस्सा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए चुपचाप घर के अंदर चली जाती है और अंदर से जो घर का मुख्य दरवाजा होता है वो बंद कर लेती है और अंदर कमरे में सो जाती है। कमरे में सो जाती है और इधर जो लवकुश होता है वो अपना दरवाजा पीटता रहता है, अपना पायल को जो है मनाता रहता है, उसे गिड़गिड़ाता रहता है, दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि उससे तो एक बहाना मिल गया था, सुहागरात को उसे मनाना नहीं था। दरवाजा खुल जाता तो सुहागरात मनानी पड़ती। अब पूरी रात 16 तारीख को भी बीत जाती है। जो लवकुश होता है वो बाहर बरामदे में बैठा रह जाता है। सुबह हो जाती है, 17 तारीख आ जाती है। अब 17 तारीख जब आ जाती है तो अच्छा, इसका जो पायल चौहान थी कंटिन्यू प्रेमी के साथ में अपना बातचीत करती रहती है, उसकी बातचीत दिन रात जारी रहती है। इसकी जानकारी किसी को नहीं, लवकुश को भी नहीं। 17 तारीख को भी बातचीत होती है कंटिन्यू दोनों प्रेमियों से, दिनेश यादव और अभिषेक यादव से। और जो पायल होती है ये प्रेमियों से कहती है किसी तरीके से यहां से निकालो मुझे, लवकुश के साथ हम किसी तरीके से रहना नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार से हम रहना नहीं चाहते हैं, निकालो यहां से। अब दोनों प्रेमी आश्वासन तो देते हैं लेकिन सोचते हैं कि करें क्या, अगर तुमको वहां से हटाते हैं तो भी लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर आपस में तीनों लोग बातचीत करके प्लान बनाते हैं कि क्यों ना लवकुश को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर लवकुश को रास्ते से हटा दिया जाता है किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम फ्री हो जाओगी और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ये बातचीत होती है, तीनों लोग आपस में सहमत हो जाते हैं इस बात को लेके। उसके बाद में षड्यंत्र बनाते हैं कि लवकुश को कैसे रास्ते से हटाया जाए और तीनों लोग जो है फोन पे ही बातचीत करते हैं और षड्यंत्र जो है बन जाता है, यानी पूरा षड्यंत्र जो है कंप्लीट हो जाता है कि कैसे लोग उसको रास्ते से हटाना है, क्या क्या करना है। ये सब पूरा जो है फोन पे ही बातचीत करके तीनों लोग कंप्लीट कर लेते हैं और तीनों इस षड्यंत्र से जो है सहमत हो जाते हैं। अब डेट की बारी आती है कि कब, तो जो पायल चौहान होती है वो कहती है आज ही 17 तारीख को ही रात में किसी तरीके से इसे रास्ते से हटा दो, क्योंकि 3 रात बीत चुकी है, किसी तरीके से हम बच निकले हैं, सुहाग रात नहीं मनाए हैं। आज 17 तारीख है, चौथी रात है, आज क्या बहाना बनाएंगे हम, आज तो मनाना ही पड़ेगा, इसीलिए सुहाग रात न मनानी पड़े उससे पहले ही इसे रास्ते से हटा दिया जाए। अब दोनों प्रेमी तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आज हर हाल में लवकुश को रास्ते से हटा देना है। अब जब डेट सुनिश्चित हो जाता है उसके बाद में जो ये दोनों प्रेमी होते हैं पायल चौहान के, दिनेश यादव और अभिषेक यादव, ये दोनों आजमगढ़ से मऊ पहुंच जाते हैं। एड्रेस वो बता देती है, लोकेशन भेज देती है फोन पर, यहाँ अपना उसरी विश्वनाथपुर जो लवकुश का गांव होता है जिस मकान में थे वहां पहुंच जाते हैं। अब शाम को जब होती है 17 तारीख को, तो जो चौहानपुरा गांव होता है लवकुश का, इसी चौहानपुरा गांव में एक लड़के की शादी होती है। तो शाम के समय जो लवकुश होता है वो अपने दोस्तों के साथ बारात जाने के लिए तैयार होता है। अब जब ये जानकारी पायल को होती है तो पायल को लगता है कि प्रेमी आने वाले हैं, आज इसका काम खत्म करना है, अगर ये चला जाएगा घर पर नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, पूरा षड्यंत्र ही फेल हो जाएगा। तो फिर पत्नी थी ही, पति के साथ जिद करती है लवकुश से कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है, 3 रात बीत चुकी है, हम लोग सुहाग रात नहीं मनाए हैं, आज तुम चले जाओगे तो चौथी रात भी ऐसी बीत जाएगी, इसलिए कहीं नहीं जाना है। अब लवकुश जो होता है पत्नी की जिद के सामने जो है झुक जाता है, वो बारात नहीं जाता है। और उसके बाद में शाम होती है, रात होती है, खाना पीना खाते हैं और लवकुश जो है जाता है अंदर कमरे में, अपने बेड पर सो जाता है। और जो पायल चौहान होती है पत्नी, वो जगी रहती है क्योंकि उसका इरादा तो कुछ और था, इसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी, दोनों प्रेमी उसके आने वाले थे और आज रात को पति जो है लवकुश चौहान, इसको रास्ते से उसे हटाना था, वो जगी हुई थी। लवकुश अपने कमरे में सोया रहता है और पायल भी वही थी, पत्नी थी, लेकिन दरवाजा बंद था, घर का दरवाजा बंद था। रात को 11 बजे षड्यंत्र के अनुसार जो पायल चौहान के दोनों प्रेमी होते हैं, दिनेश यादव और अभिषेक यादव, ये दोनों यहां पहुंचते हैं
घर पर, जो श्री विश्वनाथपुर में लवकुश का घर था जहां ये दोनों पति पत्नी थे, वहां पर पहुंचते हैं रात को 11 बजे। और फिर जो दिनेश यादव होता है वो पायल चौहान को फोन करता है। अब फोन जब वो करता है तो षड्यंत्र के अनुसार वो समझ जाती है, फोन कट करती है और चुपचाप जाके जो है, जो घर होता है, घर का जो मेन दरवाजा होता है उसकी कुंडी खोल देती है, यानी दरवाजा खोल देती है। अब दरवाजा जब वो खोलती है तो षड्यंत्र के अनुसार से जो है दोनों प्रेमी, यानी जो दिनेश यादव और अभिषेक यादव, ये दोनों घर के अंदर एंट्री लेते हैं और सीधा जहां लवकुश सोया रहता है वहां पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर लवकुश का गला घोंट देते हैं, यानी दबा देते हैं और लवकुश की मौत हो जाती है। अब घर में और कोई था नहीं, पति पत्नी ही थे, पत्नी षड्यंत्र का हिस्सा थी। जब लवकुश की मौत हो जाती है उसके बाद में ये तीनों, यानी दो प्रेमी और एक प्रेमिका पायल चौहान, ये तीनों मिलकर जो है लवकुश की डेड बॉडी को घर से बाहर निकालते हैं और घर से कुछ ही दूरी पर एक पोखरी होती है, पोखरी यानी छोटा तालाब, वहीं पर लेके जाते हैं और फेंक कर चले आते हैं। यानी जो पायल होती है वो घर पर चली जाती है, दोनों प्रेमी उसके होते हैं वो वहीं से फरार हो जाते हैं। अब पूरी रात बीत जाती है, 18 तारीख आ जाती है, सुबह होती है। अब सुबह जो पायल चौहान थी, यानी लवकुश की पत्नी, ये अपने ससुर को फोन करती है, यानी घनश्याम चौहान को, जो अपना चौहानपुरा में थे, जो वहां से 3 किलोमीटर दूर था, वहां फोन करती है और बताती है कि पापा लवकुश जो है कल शाम को अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए थे और तब से पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब ये बात जब वो बोलती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, नातेदार रिश्तेदार भी थे, हित व्यवहारी भी थे, सब में हड़कंप मच जाता है। अब ये सुनते ही सब लोग भागकर जो है यहाँ पहुंचते हैं, वो श्री विश्वनाथपुर अपने नए वाले घर पर पहुंचते हैं और सब मिलकर जो अपना खोजबीन में लग जाते हैं। जो गांव आसपास के गांव के लोग होते हैं, जो घनश्याम चौहान को न जानते हैं, हित होते हैं, वो लोग भी आते हैं, सब मिलकर अपना खोजबीन में लग जाते हैं, पता लगाने में लग जाते हैं कि आखिर कल शाम को अगर लवकुश गया दोस्तों के साथ तो कहाँ गया, वापस क्यों नहीं आया और किसके साथ में गया, किन दोस्तों के साथ में गया। तो जो पायल थी वो तो नई नवेली थी, उससे क्या पता। सब खोजबीन में लग जाते हैं और काफी तलाश जब करते हैं तो वहीं जो घर के पास में पोखरी थी, तालाब, उसी तालाब में जो लवकुश था उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। अब जैसे लवकुश की डेड बॉडी मिलती है पूरे परिवार में चीख पुकार मच जाती है, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। लवकुश की मौत हो चुकी है इसकी सूचना आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जो है वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है और सूचना पाकर जो दोहरी घाट थाने के प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी, वो दल बल के साथ में घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते हैं, डेड बॉडी अपने जो है कब्जे में लेते हैं। तत्काल सूचना अपने जो जिले के आला अधिकारी होते हैं पुलिस के, उनको देते हैं। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है, साक्ष्य इकट्ठा करने में जुट जाती है और वो भी अपना सबसे पूछताछ में जुट जाते हैं, मौके मुआयना करते हैं और उसके बाद में जो स्थानीय स्तर की कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा करते हैं, यानी पंचनामा वगैरह, और उसके बाद लवकुश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब लवकुश की डेड बॉडी पोस्टमार्टम चली जाती है। उसके बाद में लवकुश के पिताजी घनश्याम चौहान, जिनका रो रो के बुरा हाल था, वो दोहरी घाट थाना पहुंचते हैं और अज्ञात के खिलाफ जो है अपने बेटे लवकुश की हत्या का जो है केस दर्ज करवा देते हैं और उसी केस के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब क्योंकि यह मामला काफी गंभीर हो चुका था तो जिले के जो एसपी होते हैं, एसपी के निर्देश पर जो थाने की पुलिस होती है वो एसओजी टीम और जो टेक्निकल टीम होती है, ये सब कंटिन्यू तलाश में जुट जाते हैं, यानी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, सभी लोग जांच पड़ताल करते हैं, तो कत्ल का इशारा जो है घूम फिर के जो लवकुश की पत्नी होती है पायल चौहान, इसी की तरफ आता है। लेकिन पुलिस अब करे तो क्या करे, कोई प्रमाण नहीं। मात्र 3-4 दिन पहले शादी हुई थी, डायरेक्ट आरोप लगा भी नहीं सकते हैं। अब पुलिस बहुत परेशान है। अब पुलिस इस मामले में अपने मुखबिरों को भी लगा देती है। अब मुखबिर भी जब काम करना शुरू कर देते हैं, पता लगाना शुरू करते हैं, तो मुखबिरों से ही पुलिस को पता चलता है कि ये जो पायल चौहान है, इसका वहां अपने मायके में आजमगढ़ में स्थानीय स्तर पर 2-2 लड़कों के साथ में प्रेम प्रसंग था
और कंटिन्यूस का जो है रिलेशन चल रहा था, फोन पे बातचीत होती थी, फिजिकल रिलेशन भी था। ये जानकारी पुलिस को जो है मिल जाती है। अब ये जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो संदेह तो जा ही रहा था पायल पर। अब जब ये जानकारी मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, तो फिर पुलिस का जो संदेह था वो यकीन में तब्दील हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो दोनों प्रेमी थे, दिनेश यादव और अभिषेक यादव, इनके नाम की जानकारी भी पुलिस को हो जाती है। लेकिन अब पुलिस को जो है प्रूफ चाहिए। जानकारी तो हो गई, लेकिन बिना प्रूफ के जो है किसी की गिरफ्तारी हो नहीं सकती है। अब पुलिस जो है पायल चौहान का जो मोबाइल नंबर होता है उसका जो है कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल जो पुलिस निकलवाती है तो उसमें पता चल जाता है कि जिस दिन इसकी शादी हुई थी 13 फरवरी को और 14 तारीख को विदा होकर आई थी, उससे पहले भी और उसके बाद ससुराल में रहकर भी जो इसके दोनों प्रेमी थे, दिनेश यादव और अभिषेक यादव, कंटिन्यू उनके साथ में दिन रात बातचीत होती रहती थी। अब क्या बातचीत होती रहती थी ये नहीं पता। यहां तक कि जिस रात को यानी 17 तारीख के रात को जो है कत्ल हुआ था लोकुश का, उस रात को भी, दिन को भी काफी बात हुई थी। और फिर दूसरे दिन 18 तारीख दिन में भी काफी बात हुई और 18 तारीख रात में भी बातचीत होती रही। अब पुलिस को जो संदेह होता है यकीन में बदल जाता है। उसके बाद में 19 तारीख को जो है 19 फरवरी को पुलिस पायल चौहान को जो है हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पायल चौहान टूट जाती हैं। और इसी के साथ पुलिस के समक्ष लोकुश के कत्ल की पूरी कहानी बयां कर देती हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। और इसी के साथ में जो दिनेश यादव होते हैं, अभिषेक यादव, दोनों प्रेमी, इनका नाम भी बताती है। और उसके बाद में पुलिस उसी दिन जो एक प्रेमी होता है दिनेश यादव, इसे भी गिरफ्तार कर लेती है। और जो दूसरा प्रेमी होता है अभिषेक यादव, ये फरार होता है। पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है। और इधर जो लोकुश के पिताजी होते हैं घनश्याम चौहान, जब पुलिस ये खुलासा करती है कि ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि लोकुश की पत्नी जो पायल चौहान होती हैं वो और उनके प्रेमियों ने मिलकर ही किया है, जब इसका खुलासा होता है तो घनश्याम चौहान जो है, जो दोहरी घाट थाना होता है, यहाँ जाते हैं। यहीं पे लॉकअप में जो है जो पायल होती है वो और उसका एक प्रेमी दिनेश यादव, दोनों जो है लॉकअप में होते हैं। वहां जाकर जो है घनश्याम चौहान रोते हुए पायल चौहान से कहते हैं, बहू, अगर हमारा लड़का तुम्हें पसंद नहीं था या तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो जवाब दे देती, और शादी अगर हो भी गई थी तुम ससुराल में आके हमें बता देती, हम तुम्हें वापस भिजवा देते। हमारे बेटे को क्यों मार दिया, हमारे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये बोलकर पुलिस स्टेशन के अंदर ही वो फपक फपक के जो है रोने लगते हैं पायल के सामने, और पुलिसकर्मी जो वहां होते हैं उनके सामने रोने लगते हैं। तो दोस्तों आज की यही कहानी है हमारी। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।